हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स 12 चैनल में स्वागत है। जैसे कि बच्चों ने पूछा था कि डिटरमिनेंट पढ़ाइए, तो डिटरमिनेंट आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। तो डिटरमिनेंट असलियत में है क्या? देखो, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट को बताते हैं कि सिंबलों का कुछ बताते हैं कि सिंबल ऐसे होते हैं, लेकिन वही एक मेन अंतर नहीं होता है। ये डिटरमिनेंट का सिंबल का अंतर है, यही मेन नहीं होता है। सबसे पहली बात कि डिटरमिनेंट जो होती है एक स्क्वायर होती है, स्क्वायर में होती है। जैसे कि उसके रो और कॉलम आपके सेम होंगे, आर और सी, रो और कॉलम आपके सेम होंगे, तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मतलब जैसे कि आपका m इक्वल टू n, रो और कॉलम आपके सेम हो रहे हो, या स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे 2x2 मैट्रिक्स, 4x4, मतलब ये m और n आपके दोनों बराबर होंगे, इस टाइप की फॉर्म हो, वो उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। दूसरा, यदि आप किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा, किसी एक रो या कॉलम से ही उसको कॉमन लिया जा सकता है। जैसे आपकी कोई रो है या कॉलम है, उसमें से कॉमन लेना है तो उसी में से कॉमन लिया जा सकता है, अदरवाइज और किसी में से कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो चौथी बात यह है कि डिटरमिनेंट को ओपन किया जा सकता है। और इसका सिंबल लास्ट में आप ये बता दें कि इस टाइप का सिंबल्स होते हैं, मोड बोल देते हैं, ठीक है ऐसे। आइए, लेकिन डिटरमिनेंट को एक चीज़ और भी है, डेल्टा से भी डिनोट कर देते हैं इसको, डेल्टा से भी। असल में कि डिटरमिनेंट तुमने पढ़ा भी होगा। देखो, मैं दो चीज़ों से आपको इस चीज़ को सिखा दूंगा। आइए, मेरी एक बात समझना। जैसे क्वेश्चन है आपका A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस टाइप की कोई आपकी डिटरमिनेंट दे रखी है। क्लियर? देखो, इसको ओपन करने में और जो मैं अब ओपन करने वाला, आपके पास तीन इक्वेशन है आपकी। A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0, A3 x प्लस B3 y प्लस C3 बराबर 0। ये तीनों इक्वेशन सर ये एक ही है। कैसे एक है? अब देखना असली खेल कैसे। देखो, प्लस माइनस प्लस, इस टाइप की फॉर्म होगी। मैंने क्या किया, A1 दिस इसकी मल्टीप्लाई, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 आपका A2 B3 माइनस B2 A3 बराबर 0। इससे ये निकल के आया। अब आपके तीन इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, दो वेरिएबल्स के साथ में कांस्टेंट टर्म्स हैं आपकी A1 B1 C1, इस टाइप की टर्म्स हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। मेरे पास ये तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों इक्वेशन से ये ला दूंगा मैं। देखो, वो इसमें और इसमें दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, यहीं से निकल के आया ये। आइए, मैंने सेकंड और थर्ड इक्वेशन ले ली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होती है उसको समझना। देखो, पहला है x का टर्म, इसको छुपा लीजिए बस। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाए। पहले इसकी करिए B2 C3 माइनस, अगला C2 B3 इक्वल टू x आ गया। अब आ जाएगा माइनस y, इसको छुपा लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, तो A2 C3 माइनस A3 C2 बराबर, अगला टर्म आ गया कांस्टेंट में रहा 1, इसको छुपाइए। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, तो कितना मिला आपको A2 B3 माइनस B2 A3। क्लियर हुआ? यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपके A B C, ये तीन इक्वेशंस होगी। A को C के बराबर रख दीजिए, B को C के बराबर रखने के बाद में आपके दो मान निकल के आएंगे x एंड y के। तो मेरे पास x मिला, जब ये इसके बराबर होगा तो ये वाली टर्म इसके यहाँ आएगी, तो मतलब क्या होगा B2 C3 माइनस C2 B3 अपॉन A2 B3 माइनस B2 A3। अगला y इक्वल माइनस A2 C3 माइनस
A3C2 अपॉन कितना A2B3 माइनस B2A3। क्लियर हुआ? अब ये दोनों मान आपने निकाल दिया, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। आइए मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूँ। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए रखिए, देखो मैं यहाँ रखता हूँ, इसमें ये दोनों चीज़ तो सेम है, मैंने एलसीएम लिया और इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद। चलिए रखते हैं A1 इंटू कितना मिला B2C3 माइनस C2B3। ठीक है, नीचे वाली जो टर्म है उसको मैंने एलसीएम ले लिया है और उस इक्वल के बराबर जीरो रख देंगे। ठीक है, इक्वल में चली जाएगी प्लस, तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस B1 कितना मिला A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 के साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी A2B3 माइनस B2A3 बराबर 0। अब कंपेयरिंग कर लीजिए, देखो ये इस इक्वेशन कोई अंतर है, तो ये जो डिटरमिनेंट निकल के आया ना, ये इसी इक्वेशन से सॉल्यूशन निकल के आता है। और एक चीज़ और भी है, जब आपसे पूछता है कि अवयव कुछ पूछ लेता कि अवयवों की संख्या पूछ लेता कि अवयवों की संख्या क्या होगी, ये अगर आप जानते ही हो अब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो अवयवों की संख्या क्या होगी, n स्क्वायर हो जाएगी। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे निकलता है, n की पावर m से निकलता है। अवयवों की संख्या जब पूछता है तो n की पावर m सॉल्यूशन चलता है, उसके अकॉर्डिंग निकलती है। अगर आपसे पूछता है पदों की संख्या पूछ लेता है तो वो आपका फैक्टोरियल n निकलता है। पदों की संख्या फैक्टोरियल n से निकलती है। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आइए क्वेश्चन, एक चीज़ और बता देते हैं आपको, डिटरमिनेंट के अंदर आपके दो रो या दो ही कॉलम सेम आ जाते हैं, सेम टर्म उनकी, मतलब जैसे कि कोई डिटरमिनेंट है आपकी 1 1 1 1 1 1 2 3 4, आपकी दो रो सेम होगी, तो 100% इसका आंसर जो होगा ना वो जीरो ही निकल के आएगा। ये चाहे रो आ जाए चाहे कॉलम आ जाए, उसका आंसर आपका जीरो ही होगा। किस टाइप से सॉल्यूशन कर लेना, जीरो ही निकलने वाला है। आइए तो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल गया। तो ये कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो ओमेगा की पावर क्यूब जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, इसको जानना जरूरी है। और एक इनका एक रिजल्ट होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपको जानने जरूरी हैं। तीसरा रिजल्ट भी जान लीजिए, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 प्लस माइनस आई √3/2 होती है। ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 प्लस माइनस √3/2, इस टाइप से होता है ना। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, इस टाइप से आपके ओमेगा निकल जाते हैं। क्लियर हुआ? आई इमेजिनरी पार्ट हो गया ना, क्लियर। आइए ये तो एक्स्ट्रा में आ गया। अब सॉल्यूशन करते हैं। ओपन करना आपको मैं सिखा दिया है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट टर्म लेते हैं 1 इंटू ये छुपा ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ओमेगा पावर 3 माइनस 1 माइनस अगला आ गया ओमेगा दिस, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर चील लीजिए टर्म, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी यहाँ हो जाएगी, तो ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4। तो आपको अभी बताया था कि ओमेगा की पावर 3 = 1 होता है, तो 1 माइनस 1 माइनस, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप
ओमेगा पर 3 इंटू ओमेगा, ये होता है 1, तो मिला मुझे ओमेगा। तो सारे टर्म्स क्या आ गए आपकी 0। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इजी था, बता दिया आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 0 0 x cos x sin x y sin y cos y, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो काफ़ी आसान है। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखो प्लस माइनस प्लस, यदि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे, यहाँ से आपको एक ही स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे टर्म 0 की इसके नीचे की, तो इसी से ओपन कर लीजिए। जैसे आपने इसको यहाँ से स्टार्ट किया तो ये ख़त्म, कितना मिला, दिस इतना, दिस इतना, तो 1 इंटू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और आप जानते हो ये है क्या, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको याद रहने चाहिए, काम आएंगे। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो याद करने का कुछ भी तरीका नहीं है, साइन ए प्लस बी है, सबसे पहले साइन आया साइन ए, अगला आ जाएगा कॉस बी। अब क्या करना है, बस ए और बी है ना ये आपके, इनको उल्टा कर दीजिए, बस कॉस ए साइन बी, मतलब ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह पे आ जाएगा। बस ऐसे ए माइनस बी, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया। क्लियर। अगला कॉस की बारी आई, कॉस ए प्लस बी, कॉस स्पेशल है, कॉस में सबसे पहले दोनों टर्म कॉस आएंगी, कॉस ए कॉस बी। यदि यहाँ आपका प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, इसका अपोजिट रहता है। अब यहाँ क्या जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब अगला रूल आया कॉस ए माइनस बी, ये आपको याद रहनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। कॉस में जैसे वही टर्म है, बस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर हुआ, ये आपके रूल याद रहने चाहिए। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले और आगे कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे एक्सरसाइज नंबर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, उस सॉल्यूशन को मैं कर दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, इतना हार्ड भी नहीं है क्वेश्चन का तरीका, जितना आसान हो सकता है इतने आसान तरीके से करा सकते हैं आपको हम। इंटीग्रेशन तो सबसे आसान कर देंगे आपका। आइए तो क्वेश्चन आपका है 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ये आपको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, हो जाएगा प्रूफ। कैसे होगा उस चीज़ को देखते हैं अब हम। आइए यहाँ देखिए ध्यान से, यदि मैं ये आपकी 3 रो, ठीक है, अब चेक करना, यदि मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो कुछ मिल रहा है मुझे। देखो C1 में मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, C1 टेंस टू, सबसे पहली बात मेरी समझना C1 माइनस C2, जो मैं ऑपरेशन यहाँ होगा वही ऑपरेशन वही यहाँ होना चाहिए। ये नहीं करना कि आप C1 टेंस टू C2 माइनस C1 करो, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। जिस ऑपरेशन के आप काम कर रहे हो C1 है तो C1 रहना चाहिए पहले। क्लियर हुआ। तो C1 टेंस टू C1 माइनस C2 क्यों कर रहा हूँ उसका भी रीज़न है। 13 में से 16 गए 3, यहाँ से 14 में 17 3, 15 में से 18 गया 3 मिल रहा है, कुछ मिल रहा है ना, तो कॉमन मिल रहा है। देखिए दूसरा भी एक चीज़ और देख लीजिए, C2 यदि मैं C2 करता हूँ 16 में से 19 3, 17 में 23 माइनस का, 18 में से 21 माइनस का 3, तो आपका 2 ऑपरेशन C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर देते हैं। तो आइए माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 आ गया, यहाँ से माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3। और मैंने आपको बताया है कि जब आपकी 2 रो या कॉलम सेम आ जाते हैं तो उसका आंसर क्या होगा 0। उसको बस आंख बीच बंद करके कर दीजिए उसको 0, बस आसान है तरीका, कोई भी हार्ड नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका आया है, इम्पोर्टेंट मैसेज है,
क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं। 1 1 1 एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो हो जाएगा प्रूफ भी, इसमें क्या है दिक्कत। आइए सबसे पहले अगर आपको अटपटा सा लग रहा है क्वेश्चन को, क्या करना है, कॉलम में है रो, आइए तो ये है, तो मैंने आपको क्या बताया, कॉलम में तो रो में चेंज कर दो। देखो मेरा एक आसान तरीका और भी था, उसको मैं सोच रहा था करने की, लेकिन मैं उससे नहीं करना चाह रहा था। दूसरा तरीका भी मैं इसका करा दूंगा अभी। आइए मैं पहले फर्स्ट मेथड को देख लेता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऑपरेशन लगाता हूँ मैं। आइए C3 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। देखिए ऑपरेशन से क्या होगा, 1, ये तो सेम रहना, x और y प्लस जेड, 1 माइनस 1 0। मुझे क्या करना है, जैसे आपके 1 1 आ गए तो दो टर्म को आपको 0 बना देना है। उसके बाद सबसे आसान तरीका, सबसे आसान हो जाता है सॉल्यूशन, y माइनस जेड, जैसे आप z प्लस एक्स में से x माइनस वाई को माइनस करोगे तो देखो ये माइनस किया था, ये कैंसिल होगा, तो कितना में x माइनस जेड बचेगा, सॉरी z माइनस आपका बचेगा y। ओके, अगला 0 C3 माइनस C1, अगला मेरा z माइनस एक्स। अब देखो x प्लस वाई में से इसको माइनस करेंगे तो y से y कैंसिल होगा, तो x माइनस जेड बचेगा। ठीक है, चलो अब देखिए कॉमन आ रहा है, यहाँ से ही कॉमन आ रहा है, तो y माइनस जेड कॉमन ले लिया और z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो 1x y प्लस जेड, 0 1 यहाँ -1, 0 1 -1। ओके, सॉल्यूशन कर दीजिए मैं सब। 1 प्लस माइनस प्लस, तो 1 इससे कैंसिल, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, तो -1 जैसे यहाँ होगी तो ये +1 होगा, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस आता है, तो इससे क्या होगा, आपका टर्म 0 हो गया। देखो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या था उसको मैं आपको बता देता हूँ, आप कर लेना खुद ही। 1 1 1 एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और जेड प्लस वाई। उस तरीके से काफ़ी लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन। 1 1 1 एक्स वाई जेड और वाई जेड, ये क्या था, एक्स एक्स। ओके, फर्स्ट मैं डिटरमिनेंट प्लस, अगले में 1 1 1 एक्स वाई जेड, अगला क्या जा रहा है, जेड एक्स वाई। इसी से भी सॉल्यूशन निकल जाता है, आपने देखा भी होगा, ऐसे ही सॉल्यूशन करते हैं। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन अगर रिसर्च करोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। आप ये भी नहीं जानते हो a प्लस ए क्या होता है, बोलो 2a, लेकिन मैं 2a नहीं बोलूँगा, मैं a बोलूँगा। ऐसे तरीके भी हैं, काफ़ी ज़्यादा मैथ, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं। 2 + 3 क्या होता है, 5 नहीं होता, 6 होता है, 6 होता है। हो जाएगा सॉल्व, आप वीडियो पूरी देखना। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कि 2 + 3 = 6 कैसे होगा सॉल्व, मैं कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4, a स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर b क्यूब, c स्क्वायर c क्यूब इक्वल टू, आपको सॉल्व करना है a b c, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। आइए, काफ़ी आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन में से है। आइए
देखो यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन ए, यहाँ से क्या आ रहा है बी, यहाँ से क्या आ रहा है सी, तो मैंने क्या करा ए बी सी तीनों में से कॉमन ले लिया। 1a स्क्वायर, 1v स्क्वायर, 1c स्क्वायर, हो गया। कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या बताया, जैसे आपके 1 ऊपर बन जाए। अगर आपको मैथ सारणी को सबसे आसान तरीके से सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना, सीधे ऊपर 1 बना दीजिए, या एक टर्म को 1 बना दीजिए, सारी टर्म को 0 बना दीजिए, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आइए ए बी सी, मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ थोड़े से। C2 टाइम्स टू C2 माइनस C3, 1 0 हो जाएगा। C3 टाइम्स टू C3 माइनस C1, ओके। आइए 1a स्क्वायर, इसमें से इसको गया 0, b माइनस सी, देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिला, कितना मिला, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेकिन ये होता क्या है, बी प्लस सी और बी माइनस सी, क्लियर। अगला दिस, इसमें से इसको माइनस कर 0, सी माइनस ए, इसको माइनस कीजिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, लो मैंने सॉल्व कर दिया, सी प्लस ए और सी माइनस ए, क्लियर। ये आपकी मैट्रिक्स होगी। चलिए कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। कॉमन आ गया आपका बी माइनस सी आ गया, यहाँ से सी माइनस ए कॉमन आ गया, ए बी सी, बी माइनस सी माइनस ए कॉमन ले लिया। 1a स्क्वायर 0 1 बी प्लस सी 0 1, कितना मिला, सी प्लस ए, क्लियर। अब आसानी से आप ओपन भी कर दोगे। आइए ए बी सी, बी माइनस सी माइनस ए इंटू 1, ओपन करते हैं इसको, मैंने ये कैंसिल, दिस ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, तो कितना मिला, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, कुछ कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो देखो आंसर आ गया ए बी सी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यही आपका आंसर था, यही सॉल्यूशन करवा रहे थे और ये आपका सॉल्यूशन हो गया, है नहीं आसान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसी टाइप से मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, और ट्रिकी मेथड भी हुआ तो ट्रिकी मेथड से भी कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।